सत्य विजय, क्या कुछ तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं? किस तरीके से वक्फ कानून को लेकर विरोध किया जा रहा है? देखिए, भोपाल में आज 3 बजे मुस्लिम त्योहार कमेटी के द्वारा प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया था। ये वो जगह है, इकबाल मैदान के बाहर की ये मस्जिद है और ये इकबाल मैदान है जहां पर की प्रोटेस्ट होना था। पुलिस यहां पर देखिए बड़ी संख्या में यहां पर तैनात है, लेकिन प्रोटेस्ट को लेकर कोई भी यहां पर अभी तक सामने नहीं आया। जो लोग मस्जिद से नमाज पढ़ कर निकले हैं वो शांतिपूर्वक यहां से आ रहे हैं। देखिए, इकबाल मैदान के आप ये पुलिस देख सकते हैं, पूरा रैपिड एक्शन फोर्स और जिला पुलिस तैनात की गई है। कुछ ये भी जानकारी बताई जा रही है कि जो त्योहार कमेटी जो है उसने परमिशन नहीं ली थी इस प्रोटेस्ट की और बिना परमिशन के ही कॉल कर दिया था, जिसकी वजह से शायद यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट करने नहीं आया। ये तस्वीर आप देखिए, ये पूरा इकबाल मैदान है। मेरे कैमरामैन पूरा जूम करके और लॉन्ग शॉट में दिखाएंगे तस्वीरें। पुलिस फोर्स यहाँ पर है और रैपिड एक्शन फोर्स भी है। सर से मैं बात भी कर लेता हूँ। सर, एक मैसेज यहाँ पर चला था कि प्रोटेस्ट होगा 3 बजे, एक पंपलेट भी बांटा हुआ था, लेकिन आप लोग यहाँ पर है, प्रोटेस्ट है या नहीं? नहीं, ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं है, क्योंकि इस तरह की किसी को कोई अनुमति भी नहीं मिली है और जो भी ये मैसेज भेजा गया है ये भ्रामक भेजा गया है। इस संबंध में एक जो ऑल इंडिया इंतजाम कमेटी वालों ने मैसेज भी डाला था कि हम लोगों की तरफ से या हमारे उस पर किसी तरीके का ऐसा कोई वो नहीं भेजा गया है, इसलिए कृपया करके वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि एक बाकायदा परमिशन के साथ प्रोटेस्ट हो चुका है। तो वो इस तरीके के क्या है कि समय समय पे हो सकता है कि भ्रामक वो डाले जाएं, तो सभी आमजन से अपील है कि इस तरीके के किसी भी भ्रामक तरीके के जो सोशल मीडिया पे मैसेज चलाए जाते हैं इन पर कृपया ध्यान देकर और अनावश्यक इस तरीके का कोई व्यवधान न उत्पन्न करें, क्योंकि जो भी कोई इस तरीके का, अभी जैसे आपने देखा होगा 2 दिन पहले त्योहार कमेटी ने ये मैसेज सर्कुलेट, हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने फिर यह मैसेज डाला है कि भाई इस तरीके का हमने कोई आह्वान नहीं किया, जो भी किसी व्यक्ति ने जो डाला है उसका जिम्मेदार वो खुद है। तो इस तरीके का उन्होंने खंडन भी किया है और इसीलिए यहाँ इंतजाम लगाया गया है कि कभी हो सकता है कि आम जन को बहकाने की कोशिश की जाती सोशल मीडिया के माध्यम से, तो लोग अनावश्यक परेशानी ना उत्पन्न हो आम जन को, इसके लिए यहाँ पे बल लगाया गया। ये तस्वीर है, सर ने हमें बताया, पीछे फोर्स आप देखिए, फोर्स भी यहाँ पर तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर बुला लिया गया है, लेकिन इकबाल मैदान पर जो मैसेज सर्कुलेट हुआ था उस प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं थी और इसलिए यहाँ पर पुलिस का फोर्स और बल यहाँ पर तैनात है कि कोई भ्रम में आकर यहाँ पर इकट्ठे ना हो जाएं। और पीछे आप देखिए एक मस्जिद भी है जहाँ से लोग नमाज पढ़कर निकले, लेकिन वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह की परमिशन नहीं है, जैसा कि पुलिस अफसर हमसे बता भी रहे हैं। और जो लोग मस्जिद से निकले हैं वो भी किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। पुलिस अफसरों का ये कहना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल एक प्रोटेस्ट कर लिया है और आज को लेकर कोई परमिशन नहीं दी गई है और इसीलिए यहाँ इकबाल मैदान पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। और ये मस्जिद है और मस्जिद की आपको तस्वीर अगर जो लोग नमाज पढ़कर निकल रहे हैं वो भी इस यहाँ पर इकबाल मैदान में प्रोटेस्ट में शामिल होने नहीं पहुंच रहे हैं। और यही तस्वीरें हम आपको फिलहाल लाइव दिखा रहे हैं कि लोग शांतिपूर्वक यहाँ से निकल रहे हैं मस्जिद से नमाज पढ़कर, क्योंकि जुमे की नमाज है और ये इकबाल मैदान है, ये पुलिस का फोर्स है। किसी तरह का प्रोटेस्ट फिलहाल यहाँ पर होते नहीं दिख रहा है। सत्यविजय तस्वीर दिखा रहे हैं भोपाल की, लेकिन सत्यविजय भोपाल में जिस तरह से तैयारियां की गई थी कि प्रदर्शन हो सकता है, वापस लौटेंगे आपके पास। खबर एक और बता दें, वक्फ कानून को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया है। जहन्नुम जो कानून का समर्थन करेंगे वो जाएंगे। उनका कहना है कि वो जहन्नुम जाएंगे जो कानून का समर्थन करेंगे। वक्फ कानून को लेकर लगातार उनकी पार्टी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी पहले भी लोगों को भड़काने की कोशिश करती रही है और पिछले दिनों जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर भी तस्वीरें सामने ऐसी आई थी जिस पर चर्चा की मांग को लेकर प्रस्ताव लाने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने काफी हंगामा किया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और कपड़े फाड़ने तक की तस्वीरें सामने आई थी और अब एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला सदन के बाहर लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो इस कानून का समर्थन करेगा वो जहन्नुम जाएगा। ये पहले नेता नहीं है, इसके पहले भी कई ऐसे नेता जो मुस्लिमों के हितों की बात करते हैं, वक्फ कानून के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। जो भी इसको बैक करेगा, जो ये चाहते हैं करना, दुश्मन इस्लाम, उनके साथ कोई भी रास्ता किसी को उनके साथ चलना नहीं चाहिए। वो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं और जो उनके साथ जाएगा वो भी जहन्नम में जाएगा।
तो जन्नत और जहन्नुम के चक्र से बाहर निकलना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन ये जयपुर से तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर भी भीड़ इकट्ठा हो गई है, नारेबाजी कर रही है, हाथ में पोस्टर है, बैनर है, तख्तियां हैं, मोबाइल कैमरा है जिसमें पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। और देखिए ये काला जो बैंड है वो माथे पर बंधा हुआ है जिसमें वक्फ अमेंडमेंट लिखा हुआ है। इसके अलावा रिजेक्ट वक्फ बिल की तख्तियां भी दिख रही हैं। साथ ही कुछ लोगों ने अपने हाथों पर काले रंग का बैंड भी बांधा हुआ है ताकि वो ये दिखा रहे हैं कि वो विरोध कर रहे हैं, वो इस कानून के खिलाफ है। लगातार ये देखिए नारेबाजी चल रही है और ऐसी तस्वीरें अलग अलग राज्यों से सामने आ रही हैं, चाहे फिर वो मुंबई की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें। अभी हमने भोपाल में देखा, हालांकि वहां पर इकबाल मैदान में चीजें बेहतर हैं, संतुलित हैं, लोग नमाज पढ़ के वापस अपने घर चले गए हैं। लेकिन जयपुर, मुंबई, लखनऊ और कोलकाता में देखिए भीड़ उग्र होती जा रही है। अनामिका, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती कि आखिर कैसे इस भीड़ को काबू में किया जाए। लेकिन वक्फ कानून को लेकर लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। सुन लेते हैं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से वो बिल आया है उस बिल को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नकारात्मक है और जब जब अपनी नाकामी उन्हें छिपानी होती है तो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। ध्यान बढ़ने के साथ साथ समाज में कैसे हम खाई खोदें उस दिशा में काम करते हैं। लोकतंत्र को और संविधान को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान समय समय पर ये उसको नहीं मानते हैं। पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों को भगवा से कितनी नफरत है, इसका एक वीडियो सामने आया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भगवा के अपमान पर पश्चिम बंगाल में कैसा घमासान छिड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति किस लेवल तक आई है, आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। देखिए, एक बस में भगवा झंडा लहरा रहा है लेकिन बस रोक दी जाती है। एक शख्स बस पे चढ़ जाता है और भगवान राम की तस्वीर वाले भगवा झंडे को उतारने लगता है। बड़ी बात यह है कि भगवा झंडा उतारा जाता है तो कुछ लोगों की भीड़ सामने दिखती है जो भगवा झंडा उतारे जाने पर हुटिंग करती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई जश्न मनाया जा रहा हो। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान भी वहां मौजूद रहते हैं, लेकिन पुलिस के जवान भी युवक को भगवा झंडा हटाने से नहीं रोकते और ना ही पुलिस उन लोगों को कुछ कहती है जो भगवा झंडा हटाए जाने पर जश्न मना रहे होते हैं। इसके बाद झंडा उतारने वाला शख्स बस से भगवा झंडा उतार देता है। इसके बाद जो लोग बस को चारों तरफ से घेरे खड़े थे वो लोग धार्मिक नारे लगाते हैं और ये सब कुछ पुलिस के सामने होता है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का है। इस वीडियो को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने शेयर किया है और चिंता जताई है कि टीएमसी की सरकार में इस तरह की हरकतें बिना रोक टोक के होती हैं और पुलिस चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखती है। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष का कहना है कि बंगाल में फिलिस्तीन का झंडा खुलेआम लहराया जाता है, लेकिन जब कोई राम का झंडा लगाता है तो टीएमसी के समर्थक जबरन हटा देते हैं। देखिए, आस्था का प्रतीक में हाथ दिया, वो बीजेपी का फ्लैग नहीं था, वो जय श्री राम वाला फ्लैग था, वो हिंदू का फ्लैग था। पूरा विश्व के हिंदू के आस्था के ऊपर आघात कर दिया। कहाँ आघात किया? कलकत्ता। ये बहुत शर्म की बात है। एजिटेशन होगा। काल हनुमान जयंती है, मैं कलकत्ता में रहूंगा। काल बहुत जोर से विरोध होगा। हनुमान जयंती का दिन कल पूरा प्रदेश में विरोध होगा। पश्चिम बांग्लादेश बन रहा है बंगाल, यहाँ हमास का झंडा, फिलिस्तीन की झंडा दिखाई देगी, पाकिस्तान की झंडा दिखाई देगी।
सीरिया की झंडा, आईएस का झंडा दिखाई देगा, लेकिन रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। कोलकाता क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, ढाका हो गया क्या? सीरिया अफगानिस्तान हो गया क्या? ममता बनर्जी यही करना चाहती है। हम इस बार बंगाल में जो रामनवमी का इतना बड़ा बड़ा शोभा यात्रा निकला, इसी का डर से इसका खिलाफ ये सब हुआ है। पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक टेंशन पहले से है। ऊपर से इस वीडियो के सामने आने के बाद बंगाल के कई राज्यों में हिंदू गुस्से में हैं। बीजेपी और बंगाल में रहने वाले हिंदू इसे अपने धर्म का अपमान बता रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई बंगाल की सरकार, आखिर क्या हो रहा है वहां बंगाल में? भगवा झंडा उतारा जा रहा है, पुलिस कर्मियों पे पथराव किया जा रहा है, सो रही है बंगाल की सरकार। आखिर इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण कब तक चलेगा? हालांकि दुर्भाग्य की बात है कि सनातन के अपमान पर हर बार की तरह इस बार भी ममता बनर्जी मौन है, वो भी तब जब अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।